राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सखियों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और शिव कथा के साथ, एक और शिव पार्वती की चर्चा के साथ। तो आज की जो चर्चा है, आज की जो कथा है वो पार्वती माँ की हट की वजह से हम आपको बताएंगे कि सोने की लंका जो थी वो असली में उसका मालिक कौन था और कैसे हुआ। तो आइए, आप लोगों को भी ये बात पता नहीं होगी, तो चलिए आपको इस बारे में एक कथा सुनाते हैं। बात एक समय की है कि माँ पार्वती जी एक बार लक्ष्मी जी के यहाँ, अब निमंत्रण लक्ष्मी जी ने किया तो उनके यहाँ गईं। तो उन्होंने जैसे लक्ष्मी जी का घर देखा तो उनका महल तो सोने का बना था, आलीशान था। क्योंकि वो लक्ष्मी जी का घर था तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, उन्हें बहुत ही मन भा गया। बोले लक्ष्मी जी का घर तो बहुत ही सुंदर है। तो माँ पार्वती जी ने सोचा मन में कि मैं भी शिव जी से कहूँगी कि मुझे भी ऐसा ही, इससे भी सुंदर महल बनवा के दे। तो माँ पार्वती ने जब उनकी मन की भावना जानी तो बोली कि अरे शिव जी तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, वनों वन भटकते हैं, गले में सांप डाले घूमते हैं, दिन भर नशे में धुत रहते हैं। उनके पास कहाँ से इतना आया, इतनी धन आया कि वो ये भवन बनवा सकें। तो ये बात पार्वती माँ को बहुत गुस्सा आई। इस बात पे पार्वती माँ को बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने क्या किया, अब तो वो हट कर गई कि अब मैं भवन बनवा के रहूँगी और लक्ष्मी को अपने गृह प्रवेश में बुलवाऊँगी और दिखाऊँगी कि देखो मेरे पति ने भी मेरे लिए भवन बनवाया है सोने का। तो ऐसे ही करते करते वो कैलाश पर्वत पर लौटती हैं। अपने पति से वो कहती हैं कि भाई मुझे भी, मैं कुछ नहीं जानती प्रभु, मुझे भी ऐसी लक्ष्मी से भी बढ़ के बेहतरीन घर चाहिए। तो भोले बाबा कहते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, हट करने लगती हैं। तो फिर शिव जी उनकी हट के आगे हार मान लेते हैं। फिर वो विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें ऐसी नगरी चाहिए कि जो तीनों लोकों में कहीं भी ना हो। इतना सुंदर भवन हमें अपनी पार्वती के लिए बनवाना है। तो आप बताइए कैसे। कहा तो विश्वकर्मा जी ने अपनी कलाकारी से जहाँ भवन उन्होंने जैसा कि भोले बाबा ने बोला था कि तीनों लोकों में ना हो ऐसा भवन बनवाना है, तो वो ऐसी पूरे उसमें भ्रमण करने लगे पूरे देश में। तो उनको ऐसी जगह मिली, वो श्रीलंका तरफ गए तो उन्हें देखा कि तीनों तरफ पानी है, बीच में पहाड़ है। तो उन्होंने वहीं पर निश्चय किया कि वो भवन वहीं पर हम बनवाएंगे। तो उन्होंने उस पर्वत पर उस निर्माण किया सोने की जो लंका थी, जिसको हम सोने की लंका से नाम से जानते हैं, वो असल में शिव जी का बनाया हुआ ही भवन था। तो विश्वकर्मा जी ने अपनी कलाकारी से उससे उनका भवन तैयार किया। वो भवन बन के जब तैयार हुआ, बहुत ही सुंदर भवन था। जो भी उस भवन को देखता मन लुभा जाता उसका। मतलब सोने का भवन, आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ पानी पानी, स्वस्थ वातावरण, फूल फुलवारी, चारों तरफ पक्षी गा रहे हैं और चिड़ियाँ चहक रही हैं, पेड़ हरियाली हरियाली चारों तरफ ही। बहुत ही सुंदर जगह पे वो भवन का निर्माण किया गया। तो जब विश्वकर्मा जी वो भवन तैयार कर लेते हैं तो उसके गृह प्रवेश की तैयारी होने लगती है। माँ पार्वती अपनी लक्ष्मी जी को दिखाने के लिए उनको भी निमंत्रण देती हैं और सारे देवी देवता भी जाते हैं। जब सब लोग देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं कि इतना प्यारा और सुंदर महल तीनों लोकों में कहीं नहीं था। तो सबका मन लुभावने लगता है, वो आकर्षित करती है वो जो सोने का भवन होता है, जो शिव जी ने बनवाया था पार्वती माँ के लिए, वो सबको आकर्षित करता है। भैया सभी देवता आते हैं। तो भैया उसी बीच जो गृह प्रवेश करने के लिए जो पंडित को बुलाया जाता है वो रावण के पिताजी होते हैं। तो वो आते हैं और रावण भी उनके साथ आता है। तो आते हैं तो वो रावण बहुत ही ज़्यादा, आप जानते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, तो उन्होंने हवन पूजन किया। हवन पूजन करने के बाद उनके जो पिताजी थे, तो उन्होंने फिर शिव जी बोले कि आपने हवन पूजन किया, हमारा इतने अच्छे से सारा गृह प्रवेश का काम निपटवाया, तो आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो वो जो होते हैं उनके पिताजी, तो वो बोलते हैं, रावण के मन में लालच आ जाता है तो रावण भी बोलता है पीछे से कि पिताजी आप इनसे दीक्षा में, अपने भिक्षा में ये सोने का जो भवन है वो मांग लीजिए। तो ऐसे करके पार्वती माँ जब सुनती हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये हवन मैंने अपने लिए बनवाया है, मैं तुझे कैसे दान दे दूँ। लेकिन शिव जी जब क्या बोलते हैं तो उनको निराश नहीं करते हैं। शिव जी बोल देते हैं तथास्तु, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो उनके पिताजी होते हैं रावण के, वो, और रावण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन पार्वती माँ को बहुत ही गुस्सा आता है और उनके मन से, उनके मुंह से अनाप शनाप वो बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे श्राप देने लगती हैं। वो कहती हैं कि अब तेरी लंका तुझे बिल्कुल नहीं फलेगी, तेरे देखना तेरा पूरे वंश का विनाश हो जाएगा, मेरी यही
मेरे दिल से यही आज निकल रहा है कि तेरी पूरी लंका का विनाश हो जाएगा, तेरे घर का एक भी सदस्य नहीं बचेगा। मैं तुझे आज यही श्राप देती हूँ। और उसी श्राप की वजह से वो सोने की लंका जो थी, तो रावण को उस समय तो रावण ने ले लिया, रावण खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन बाद में श्री राम ने उसका घमंड चूर किया रावण का, और उस सोने की लंका को राख कर दिया था, जो कि माँ पार्वती ने उसको जो वरदान दिया था, और वरदान नहीं श्राप दिया था, जो माँ पार्वती माँ ने जो श्राप दिया था, उसकी वजह से रावण की लंका श्री राम के द्वारा एकदम जल के खाक हो जाती है और उसके सारे भाई मारे जाते हैं। जैसे कि उनका एक भाई था, वो जो विभीषण होते हैं, वो राम की शरण में चले जाते हैं, तो बस वही बचते हैं। और वो जानते थे क्योंकि कि ये माँ पार्वती का श्राप है, जो सोने की लंका जल के राख हो जाएगी, और उसी के आधार पर वो श्री राम के चरणों में चले जाते, श्री राम की शरण में चले जाते, तो वो बच जाते हैं। और बाकी पूरी लंका के जो रावण का पूरा कुल, रावण के बेटे, सब कुछ नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। और जो शिव जी पार्वती होते हैं, वो वापस कैलाश पर्वत में जाके रहने लगते हैं। शिव जी की इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जितना है, जैसा है, उतने में ही खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों की उसको देख के, दूसरे के सुख को देख के अपनी अपेक्षाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि सोने के लंका का जो असली मालिक थे वो शिव जी और पार्वती जी थे, जो कि उन्होंने दान की वजह से उनको साधु को दे दी, उनके पिता को दे दी, और इस वजह से उनका भी विध्वंस हो गया। और शिव जी पार्वती जी तो कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, तो वो वैसे ही रह रहे थे। और इसी तरह पार्वती माँ ने भी जो जिद की थी, वो उनको भी समझ में आ गया कि कोई चीज़ बिना समय से पहले नहीं मिलती। जब तक वो भाग में नहीं होगी, तब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सखियों, आज किसकी आपको ये कथा, आपका आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले एक नई कथा के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। राधे राधे मेरे प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।